हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत शिवली क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सिंधु बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि सिंधु बैच के आलोक में फिलहाल आपका जो डिस्कशन बना हुआ है वो संप्रभुता जैसे और राजनीतिक सिद्धांत पर बना हुआ है। ठीक है, संप्रभुता जैसा राजनीतिक सिद्धांत लगभग में अपनी समाप्ति की ओर है और संप्रभुता को लेकर के हमारा डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव इस नाते हुआ, हमारा डिस्कशन लेंदी इस नाते हुआ क्योंकि संप्रभुता राज्य की एक मजबूत विशेषता भी है और संप्रभुता राज्य का एक मजबूत क्या है, अंग भी है। और जैसा कि आप लोग भलीभांति जानते ही हैं कि नागरिक शास्त्र की दुनिया में जो भी आपके मेजर वन कैलकुलेशंस आपके सामने आनी है, तो ये तमाम प्रकार की जो भी मेजर वन कैलकुलेशंस आपके सामने आनी है, ये क्या है, राज्य आधारित आनी है। और जब आपको राज्य आधारित व्यवहार लेकर के चलना ही है, इस नाते हमारा मन हुआ कि संप्रभुता जैसी विषय वस्तु आप कह सकते हैं या संप्रभुता जैसा और राजनीतिक सिद्धांत आप कह सकते हैं, ये बहुत ही मजबूती के साथ क्या है भी आपकी ग्रिप में आ जाना चाहिए। फिलहाल कल से जो हमने स्टार्ट किया था उसे आपने क्या कहा था कि आप संप्रभुता के नाना प्रकार के प्रकार लेकर के चलेंगे या संप्रभुता के आपके नाना प्रकार के जो रूप हैं आप उनको कैलकुलेट करके चलेंगे। ये कैलकुलेशन भी आपके लिए क्या है, जरूरी है। और मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि यदि आप संप्रभुता जैसे राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार आप लेके चलना चाहते हैं या संप्रभुता जैसे राजनीतिक सिद्धांत के रूप आप लेकर के चलना चाहते हैं, तो ये आपकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको आप क्या मान के चलेंगे, अपनी अनिवार्यता ही क्या है भी मान के आपको चलना पड़ेगा। कल की चर्चा में हमने आपको ये बताया था कि संप्रभुता के जो नाना प्रकार के रूप हैं या संप्रभुता के जो नाना प्रकार के आपके प्रकार ही हैं, उसमें नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता को आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। और हमने आपको ये समझाने का कार्य किया कि यदि आप नाम मात्र की संप्रभुता या वास्तविक संप्रभुता को कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना, तो फिर दो ही प्रकार के आपके पास साधन है या दो ही प्रकार के माध्यम है। पहला तरीका क्या है कि संसदीय शासन व्यवस्था के आलोक में नाम मात्र की संप्रभुता आप किसे कहेंगे, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के आलोक में नाम मात्र के कार्यपालिका आप किसे कहेंगे, ये भी आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर समझ करके चलना पड़ेगा। संसदीय शासन व्यवस्था की जो कैलकुलेशन है वो हमने कल आपके सामने क्या है, रख दी है। आज जो आपको रेफरेंस लेना है नाम मात्र की कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका का, तो पहले तो हम आपको ड्राफ्टिंग बना के दिखाते हैं कि आपको समझना क्या है। देखिए, मान लीजिए आपने टॉपिक आपने क्या लिया, तो टॉपिक तो आपका वही बना जिसको आपने क्या कहा, संप्रभुता। भाई टॉपिक आपका क्या बना, तो टॉपिक तो आपका वही बना जिसको आपने क्या कहा, संप्रभुता आपने कहा। मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा, संप्रभुता आपने कहा। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फिलहाल आपकी जो चर्चा है, यानी कि फिलहाल आपका जो डिस्कशन है या फिलहाल आपकी जो चर्चा है, तो चर्चा में आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि आप संप्रभुता के जो प्रकार हैं आप उनको डिस्कस करके चल रहे हैं। यदि आपको ऐसा नहीं कहना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप संप्रभुता के जो रूप हैं आप उनको क्या है भी यहाँ पर डिस्कस करके चल रहे हैं। ये आपकी चर्चा बना हुआ है, ये आपकी चर्चा यहाँ पर बना हुआ है। और इस चर्चा के आलोक में भी आपने मेन मुद्दा क्या बना रखा है, तो इस चर्चा के आलोक में भी जो आपने मेन मुद्दा यहाँ पर बना रखा है, तो मेन मुद्दा आपका ये बन के आता है कि आपको जो संप्रभुता है वो दो पैटर्न पर आपको डिस्कस करना है। जैसे एक को आप क्या कहते हैं, नाम मात्र की संप्रभुता, एक को आप क्या कहते हैं, नाम मात्र की संप्रभुता, एक को आप क्या कहने का कार्य करते हैं मेरे प्यारे साथियों, नाम मात्र की संप्रभुता, एक को आप क्या कहने का कार्य करते हैं, नाम मात्र की संप्रभुता, और एक को आप क्या कहने का कार्य करते हैं, वास्तविक संप्रभुता। एक को आप क्या कहने का कार्य करते हैं, वास्तविक संप्रभुता, ओके। एक को आप यहाँ पर क्या कहने का कार्य करते हैं, वास्तविक संप्रभुता।
तो एक आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, नाम मात्र की संप्रभुता, और एक आपका क्या हो जाता है, वास्तविक संप्रभुता। यही आपने डिस्कशन अपना बनाया हुआ है। ओके, यही आपने क्या अपना डिस्कशन बनाया हुआ है। और अब मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि अगर आपको इसके साथ क्या जोड़ के चलना पड़ जाए, देखिएगा, यदि आपको इसके साथ क्या जोड़ के चलना पड़े, यदि आप इसके साथ अध्यक्ष शासन व्यवस्था को जोड़ के चलना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, यदि आप इसके साथ क्या है, अध्यक्ष शासन व्यवस्था को जोड़ के चलना चाहते हैं, यदि आप इसके साथ क्या है, अध्यक्ष शासन व्यवस्था को जोड़ के चलना चाहते हैं, किसको जोड़ के चलना चाहते हैं भाई, यदि आप इसके साथ क्या है, अध्यक्ष शासन व्यवस्था को जोड़ के चलना चाहते हैं, तो जो पैटर्न मैंने कल आपको दिया था वही पैटर्न आपको यहां पर क्या है, डिस्कस करके चलना पड़ेगा। अब अध्यक्ष शासन व्यवस्था को यदि आप एनी स्टेट यानी कि किसी भी स्टेट के साथ आप जोड़ के चलेंगे, देखिएगा, जब आप अध्यक्ष शासन व्यवस्था को किसी भी राज्य के साथ क्या है मेरे प्यारे साथियों, जब आप जोड़ के चलने की बात करते हैं, जब आप अध्यक्ष शासन व्यवस्था को एनी स्टेट यानी कि किसी भी राज्य के साथ क्या है, जोड़ के चलने का कार्य करते हैं, तो अध्यक्ष शासन व्यवस्था में आपको क्या कहना पड़ता है। अब यहां आपको वो नहीं कहना है जो हमने कल आपको सिखाया था संसदीय शासन व्यवस्था में, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो है मेरे प्यारे साथियों, कार्यपालिका का तो प्रॉपर डिवीजन आपको लेकर के चलना पड़ता है, और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो प्रॉपर डिवीजन आपके सामने आता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में आपके सामने आता ही आता है ना। लेकिन अध्यक्ष शासन व्यवस्था को जब आप यहां पर नाम मात्र की संप्रभुता या वास्तविक संप्रभुता के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, यानी कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था के आलोक में यदि आपको नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता का आपको यहां पर कोई परीक्षण करके चलना है, तो फिर आप जब अध्यक्ष शासन व्यवस्था को किसी भी स्टेट के साथ जोड़ के चलेंगे, तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे, मेरे प्यारे साथी ये कहेंगे कि यहां पर आप कार्यपालिका का विभाजन, यहां पर आप जो है वो कार्यपालिका का जो डिवीजन है ना, यहां पर आपका जो कार्यपालिका का विभाजन है, यानी कि यहां पर जो आपका कार्यपालिका का डिवीजन है, तो आप ये कहने का प्रयास करेंगे कि जो कार्यपालिका का विभाजन है, जैसे हम लिख करके आपको बताएं कि नाम मात्र की कार्यपालिका, 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 और एक आप क्या लेके चलते हैं, वास्तविक कार्यपालिका, एक आप क्या लेके चलते हैं, वास्तविक कार्यपालिका, एक आप क्या लेके चलते हैं भाई, वास्तविक कार्यपालिका लेके चलते हैं। तो एक्चुअली आपको यहां पर व्यवहार क्या करना है, एक्चुअली मेरे प्यारे साथियों आपको यहां पर ये व्यवहार करना है कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका का डिवीजन है ना, जो कार्यपालिका का विभाजन है, एक्चुअली वो आपको इस रूप में नहीं दिखाई देता। यानी कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था में आप कार्यपालिका का जो डिवीजन है आप उस प्रकार से नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से आप कहां कर पाते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था के आलोक में कर पाते हैं। यह बात सच है कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका का डिवीजन तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन जब आप अध्यक्ष शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो अध्यक्ष शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है उसका विभाजन आप उस पैटर्न पर नहीं कर पाते जिस पैटर्न पर आपको क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो डिवीजन है वो करने का मौका आपको मिल जाता है। तो मैं मना करूंगा आपको कि कार्यपालिका का जो विभाजन है आप इस प्रकार से बिल्कुल भी लेकर के ना चलें। आपको ये पैटर्न जो है यहां पर मेरे हिसाब से नहीं अपनाना चाहिए। तो फिर भी आपको यहां पर कैसा व्यवहार करके चलना पड़ेगा, तो फिर आपको यहां पर कैसा व्यवहार करके चलना पड़ेगा। आप देखिए ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे मान लीजिए आपने क्या कहा, अध्यक्ष शासन व्यवस्था, जैसा मान लीजिए आपने क्या कहा, अध्यक्ष शासन व्यवस्था, जैसे मान लीजिए आपने क्या कहा, अध्यक्ष शासन व्यवस्था आपने कहा, ओके। जैसे मान लीजिए आपने क्या कहा अभी, अध्यक्ष शासन व्यवस्था आपने कहा, क्या कहा, अध्यक्ष शासन व्यवस्था आपने कहा, ओके। तो अध्यक्ष शासन व्यवस्था को संभवतः आप लोग इन बातों को जानते होंगे कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था को क्या है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। अध्यक्ष शासन व्यवस्था को क्या है भी, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी तो कहा जाता है। अध्यक्ष शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है।
राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। ये बातें आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। अध्यक्ष शासन व्यवस्था का जो अन्य नामकरण है वो आप किस रूप में कर पाते हैं? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के रूप में भी कर पाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था को अन्य शब्दों में क्या है? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। और जैसा मैंने आपको यहां पर लिख करके बताया कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था में क्या है? कार्यपालिका का विभाजन आपको नहीं दिखाई देता। अध्यक्ष शासन व्यवस्था में क्या है मेरे प्यारे साथियों? आपको कार्यपालिका का जो डिवीजन है, यानी कि जो कार्यपालिका का विभाजन है, तो कार्यपालिका का जो विभाजन है वो आपको क्या है भी मना करना है आपको कि कार्यपालिका का जो आपका विभाजन है, यानी कि कार्यपालिका का जो आपका डिवीजन है वो आपको नहीं दिखाई पड़ता है, वो आपको क्या है नहीं दिखाई पड़ता है ना। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था को अन्य शब्दों में क्या है? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। तो हम यहां पर ये भाव लेके चलेंगे, हम यहां पर ये भाव लेके चलेंगे कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था में सर्वशक्तिमान कौन? अगर ऐसे देखा जाए तो अध्यक्ष शासन व्यवस्था में, अध्यक्ष शासन व्यवस्था में, अध्यक्ष शासन व्यवस्था में, अध्यक्ष शासन व्यवस्था में सर्वशक्तिमान कौन? यदि आप ऐसे देखें, अध्यक्ष शासन व्यवस्था में सर्वशक्तिमान कौन? सर्वशक्तिमान कौन? सर्वशक्तिमान कौन? तो इक्वल करके आपको क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल करके आपके कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे। इक्वल करके आपके कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे। इक्वल करके कौन हो जाएंगे? आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे। और ऊपर आप ऑलरेडी इन बातों को दिखा चुके हैं कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था में क्या है? कार्यपालिका का विभाजन इस रूप में नहीं पाया जाता और इसे राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। और अध्यक्ष शासन व्यवस्था में सर्वशक्तिमान कौन है? वो राष्ट्रपति है। यानी कि अब हम दो प्रकार की बातों को लिखेंगे कि नाम मात्र की कार्यपालिका की कोई गुंजाइश नहीं, नाम मात्र की कार्यपालिका की कोई गुंजाइश नहीं, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका की कोई गुंजाइश नहीं, नाम मात्र की कार्यपालिका की कोई गुंजाइश नहीं। ओके, नाम मात्र की कार्यपालिका की कोई गुंजाइश नहीं, नाम मात्र की कार्यपालिका की कोई गुंजाइश नहीं, है ही नहीं। नाम मात्र की कार्यपालिका की क्या है? कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान कौन है? यहाँ पर राष्ट्रपति है और इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या है? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। तो नाम मात्र के कार्यपालिका की कोई गुंजाइश नहीं, यानी कि चर्चा अगर आपको करनी है तो चर्चा केवल वास्तविक कार्यपालिका पर ही होनी चाहिए। चर्चा केवल वास्तविक कार्यपालिका पर ही होनी चाहिए। चर्चा केवल वास्तविक कार्यपालिका पर ही होनी चाहिए। चर्चा केवल वास्तविक कार्यपालिका, गौर करना, चर्चा केवल वास्तविक कार्यपालिका पर ही होनी चाहिए। चर्चा केवल वास्तविक कार्यपालिका पर ही होनी चाहिए। चर्चा केवल वास्तविक कार्यपालिका पर ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है? अध्यक्ष शासन व्यवस्था के आलोक में आपको नाम मात्र की संप्रभुता और आपको जो वास्तविक संप्रभुता है उसका एक परीक्षण आपको लेकर के चलना पड़ेगा। क्या क्या सावधानियां आपको यहां पर लेकर के चलनी है, ये तमाम प्रकार की सावधानियां क्या है मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको बतलाने का कार्य किया और हमने आपको क्या है भी यहां पर तमाम प्रकार की सावधानियां क्या है ये समझाने का कार्य कर दिया है। और उम्मीद करते हैं कि इस ड्राफ्टिंग के साथ आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी या किसी प्रकार की कोई असुविधा बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूं कि व्यवस्थाएं बन रही हैं, धीरे धीरे नए नए प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, है ना। सभी लोग अपने अपनी संभावनाओं पे बातें कर रहे हैं, सबकी संभावनाएं अलग अलग हैं। मेरी कुछ और हो सकती हैं, किसी और की कुछ और हो सकती हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन आपको मैं फिर वही कहूँगा कि अपना जो वैकल्पिक विषय है इसके साथ आपको अपना एक गहरा जुड़ाव अब लेकर के आने की क्या है भी आवश्यकता है। बिल्कुल आपको ये कार्य करके चलना पड़ेगा। तो ये पैटर्न आपको बनाना है ना। अब इसकी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज लिखो, अध्यक्ष शासन व्यवस्था के आलोक में, अध्यक्ष शासन व्यवस्था के आलोक में, अध्यक्ष शासन व्यवस्था के आलोक में
अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के आलोक में, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के आलोक में, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के आलोक में यदि नाम मात्र की संप्रभुता, यदि नाम मात्र की संप्रभुता, यदि नाम मात्र की संप्रभुता, यदि नाम मात्र की संप्रभुता कोमा वास्तविक संप्रभुता का परीक्षण किया जाए, यदि नाम मात्र की संप्रभुता कोमा वास्तविक संप्रभुता का परीक्षण किया जाए, यदि नाम मात्र की संप्रभुता कोमा वास्तविक संप्रभुता का परीक्षण किया जाए, तब यह समझने की आवश्यकता है कि, तब यह समझने की आवश्यकता है कि, तब यह समझने की आवश्यकता है कि, तब यह समझने की आवश्यकता है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के आलोक में, तब यह समझने की आवश्यकता है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के आलोक में, तब यह समझने की आवश्यकता है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के आलोक में, तब यह समझने की आवश्यकता है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के आलोक में कार्यपालिका का विभाजन नहीं पाया जाता, कार्यपालिका का विभाजन नहीं पाया जाता, कार्यपालिका का विभाजन नहीं पाया जाता, कार्यपालिका का विभाजन नहीं पाया जाता। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का एक अन्य लोकप्रिय नाम, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का एक अन्य लोकप्रिय नाम, एक अन्य लोकप्रिय नाम राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी है। प्रतिफल, प्रतिफल यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं, प्रतिफल यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं, प्रतिफल यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं, प्रतिफल यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं, प्रतिफल यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति ही सर्वशक्तिमान है, कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति ही सर्वशक्तिमान है, कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति ही सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। इसी नाते अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, इसी नाते अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका, इसी नाते अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका, इसी नाते अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका की कोई गुंजाइश बनती नहीं, इसी नाते अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका की कोई गुंजाइश बनती नहीं, इसी नाते अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका की कोई गुंजाइश बनती नहीं। कुल मिलाकर हमारी इस चर्चा का निष्कर्ष यह कहता है, कुल मिलाकर हमारी इस चर्चा का निष्कर्ष यह कहता है, कुल मिलाकर हमारी इस चर्चा का निष्कर्ष यह कहता है, कुल मिलाकर हमारी इस चर्चा का निष्कर्ष यह कहता है कि राष्ट्रपति ही अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, कि राष्ट्रपति ही अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, कि राष्ट्रपति ही अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालक माना जाता है, कि राष्ट्रपति ही अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालक माना जाता है, कि राष्ट्रपति ही अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालक माना जाता है, वास्तविक कार्यपालक माना जाता है।
वास्तविक कार्यपालक माना जाता है। और यदि अध्यक्ष शासन व्यवस्था में 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 राष्ट्रपति ही और यदि अध्यक्ष शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालक माना जाता है और यदि अध्यक्ष शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालक माना जाता है और यदि अध्यक्ष शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालक माना जाता है, राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालक माना जाता है, तब तो यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं, तब तो यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं, तब तो यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था के आलोक में वास्तविक संप्रभुता कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था के आलोक में वास्तविक संप्रभुता कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था के आलोक में वास्तविक संप्रभुता कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था के आलोक में वास्तविक संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित होती है कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था के आलोक में वास्तविक संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित होती है तथा अध्यक्ष शासन व्यवस्था में 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 नाम मात्र की संप्रभुता अपना कोई अस्तित्व रखती ही नहीं तथा अध्यक्ष शासन व्यवस्था में नाम मात्र की संप्रभुता तथा अध्यक्ष शासन व्यवस्था में नाम मात्र की संप्रभुता अपना कोई अस्तित्व रखते ही नहीं, अपना कोई अस्तित्व रखते ही नहीं, अपना कोई अस्तित्व रखते ही नहीं। यहां तक आपको कोई समस्या हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता का जो परीक्षण शासन व्यवस्थाओं के आलोक में आप लोगों को करके चलना था वो आपने कर लिया है। और यहां पर दो ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के रेफरेंसेस आपको लेकर के चलने थे। एक को आप क्या कहेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एक को आप क्या कहेंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्ष शासन व्यवस्था। सवाल आएगा तो आप फंसेंगे नहीं, ये हम आपको कह रहे हैं। अब प्रकार या रूप को जब आप आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो अब एक मिलेगा आपको जिसको आप क्या कहेंगे, वैध संप्रभुता कहेंगे, जिसको आप क्या कहेंगे, वैध, है ना, जिसको आप क्या कहेंगे, वैध संप्रभुता आप कहने का कार्य करेंगे। क्या कहेंगे भी, वैध संप्रभुता। क्या कहेंगे, वैध संप्रभुता आप कहने का कार्य करेंगे। वैध संप्रभुता आप कहने का कार्य करेंगे, है ना। हम आपको यहां पर एक बात और बताते हुए चलेंगे कि यहां पर जो आपका वैध संप्रभुता है, आप इसको कानूनी संप्रभुता भी कह सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप इसको क्या है, कानूनी संप्रभुता भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यदि आपका मन है तो आप इसे क्या है मेरे प्यारे साथियों, कानूनी संप्रभुता भी आप इसको क्या है कह सकते हैं। आप इसको क्या है, कानूनी संप्रभुता भी क्या है आप इसको कह सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होगी। अब देखिएगा हमने आपको क्या सिखा रखा है, आप नानी कह सकते हैं। हमने आपको ये सिखा रखा है कि भी मान लीजिए अगर आपको संप्रभुता का क्या लेके चलने पड़े,
यदि आपको संप्रभुता का सामान्य संदर्भ आपको लेकर के चलना पड़े, यदि आपको संप्रभुता का जनरल रेफरेंस, यानी कि यदि आपको संप्रभुता का सामान्य संदर्भ जो है वो आपको लेकर के चलना पड़े, है ना, तो आप क्या कहते हैं? आप दो ही प्रकार, आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि संप्रभुता का सामान्य संदर्भ क्या कहता है? संप्रभुता का सामान्य संदर्भ ये कहता है कि राज्य को अधिकार है, राज्य को अधिकार है नियम एवं कानून बनाने का। राज्य को अधिकार है, यही तो आप कहते हैं, राज्य को अधिकार है, राज्य को अधिकार है कोमा नियम एवं कानून बनाने का। राज्य को अधिकार है कोमा नियम एवं कानून बनाने का। राज्य को अधिकार है कोमा नियम एवं कानून बनाने का। यही तो आप कहते हैं, राज्य को अधिकार है कोमा नियम एवं कानून बनाने का, नियम एवं कानून बनाने का। और आप क्या बात कहने का कार्य करते हैं? सेकंड बात आपको मैंने क्या सिखाया? वो सिखाया कि राज्य जो भी नियम एवं कानून बनाता है, राज्य जो भी नियम एवं कानून बनाता है, तो सेकंड बात हम क्या कहते हैं? संप्रभुता के सामान्य संदर्भ में राज्य को अधिकार है, राज्य को अधिकार है, राज्य को अधिकार है, राज्य को अधिकार है, राज्य को अधिकार है ऐसे नियम एवं कानूनों, राज्य को अधिकार है ऐसे नियम एवं कानूनों, ऐसे नियम एवं कानूनों, ऐसे नियम एवं कानूनों, ऐसे नियम एवं कानूनों को लागू कराने का, को लागू कराने का, को लागू कराने का। राज्य को अधिकार है ऐसे नियम एवं कानूनों को क्या है भी? लागू कराने का। राज्य को अधिकार है ऐसे नियम एवं कानूनों को क्या है भी? लागू कराने का। तो ये भी बात आप कह सकते हैं। एक बात हमने यहां पर आपको क्या सिखाया है? एक बात हमने आपको यहां पर यह सिखाया है कि आप ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं कि राज्य लोगों को, राज्य लोगों को बाध्य करने की शक्ति रखता है, राज्य लोगों को बाध्य करने की शक्ति रखता है। गौर करना, राज्य लोगों को बाध्य करने की शक्ति रखता है, राज्य लोगों को बाध्य करने की शक्ति रखता है, राज्य लोगों को बाध्य करने की क्या है? शक्ति रखता है। राज्य लोगों को बाध्य करने की शक्ति रखता है। ऐसे नियम एवं कानूनों के अनुसार, ऐसे नियम एवं कानूनों के अनुसार, ऐसे नियम एवं कानूनों के अनुसार, ऐसे नियम एवं कानूनों के अनुसार व्यवहार किए जाने के संदर्भ में, ऐसे नियम एवं कानूनों के अनुसार क्या कहेंगे? ऐसे नियम एवं कानूनों के अनुसार व्यवहार किए जाने के संदर्भ में, ऐसे नियम एवं कानूनों के अनुसार व्यवहार किए जाने के संदर्भ में, ऐसे नियम एवं कानूनों के अनुसार क्या है भी? व्यवहार किए जाने के संदर्भ में, व्यवहार किए जाने के संदर्भ में। तो ये जो बातें हमने आपको लिखाई हैं, ये तमाम प्रकार की बातें कहां पर शामिल होती हैं? जब आप क्या है संप्रभुता का सामान्य संदर्भ लेकर के चलते हैं। तो जब आप लोग संप्रभुता का सामान्य संदर्भ लेकर के चलते हैं तो इस प्रकार की बातों को आपको अपने साथ जोड़ करके चलना होता है। अगर कहीं भी बैठ करके आपको संप्रभुता का जनरल रेफरेंस आपको लेना पड़ जाए तो जनरल रेफरेंस जो आप लेकर के चलेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्या है इसी रूप में आपको क्या लेकर के चलने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसकी ड्राफ्टिंग तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसकी लैंग्वेज बनाओ। थोड़ा हट जाता हूं मैं, ड्राफ्टिंग देख लो एक बार। अब इसकी लैंग्वेज बनाओ। नागरिक शास्त्र की दुनिया के आलोक में, नागरिक शास्त्र की दुनिया के आलोक में, नागरिक शास्त्र की दुनिया के आलोक में यदि संप्रभुता जैसे राजनीतिक सिद्धांत के, यदि संप्रभुता जैसे राजनीतिक सिद्धांत के, यदि संप्रभुता जैसे राजनीतिक सिद्धांत के प्रकारों, यदि संप्रभुता जैसे राजनीतिक सिद्धांत के प्रकारों कोमा रूपों पर, प्रकारों कोमा रूपों पर चर्चा की जाए,
प्रकारों कोमा रूपों पर चर्चा की जाए। प्रकारों कोमा रूपों पर चर्चा की जाए। तब वैध संप्रभुता, तब वैध संप्रभुता, तब वैध संप्रभुता अर्थात अर्थात कानूनी संप्रभुता, अर्थात कानूनी संप्रभुता, अर्थात कानूनी संप्रभुता पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। अर्थात कानूनी संप्रभुता पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। अर्थात कानूनी संप्रभुता पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि चौंकाने वाली बात तो यह है कि वैध संप्रभुता, चौंकाने वाली बात तो यह है कि वैध संप्रभुता, चौंकाने वाली बात तो यह है कि वैध संप्रभुता, चौंकाने वाली बात तो यह है कि वैध संप्रभुता अपने आप में कोई नई प्रकार की व्यवस्था नहीं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि वैध संप्रभुता अपने आप में कोई नई प्रकार की व्यवस्था नहीं, अपने आप में कोई नई प्रकार की व्यवस्था नहीं, अपने आप में कोई नई प्रकार की व्यवस्था नहीं। वैध संप्रभुता हमें वही समझाने का कार्य करती है। वैध संप्रभुता हमें वही समझाने का कार्य करती है। वैध संप्रभुता हमें वही समझाने का कार्य करती है। वैध संप्रभुता हमें वही समझाने का कार्य करती है। जो संप्रभुता का सामान्य संदर्भ, जो संप्रभुता का सामान्य संदर्भ, जो संप्रभुता का सामान्य संदर्भ हमें समझाने का कार्य करता है। जो संप्रभुता का सामान्य संदर्भ हमें समझाने का कार्य करता है। कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं। कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं। कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं। कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं। कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या ही नहीं कि वैध संप्रभुता राज्य को अधिकार देती है नियम एवं कानूनों को बनाने का, कि वैध संप्रभुता राज्य को अधिकार देती है नियम एवं कानूनों को बनाने का, कि वैध संप्रभुता राज्य को अधिकार देती है नियम एवं कानूनों को बनाने का, कि वैध संप्रभुता राज्य को अधिकार देती है नियम एवं कानूनों को बनाने का, कोमा कोमा ऐसे नियमों एवं कानूनों को लागू कराने का, कोमा ऐसे नियमों एवं कानूनों को लागू कराने का, कोमा ऐसे नियमों एवं कानूनों को लागू कराने का, साथ ही साथ लोगों को बाध्य कराने का, साथ ही साथ लोगों को बाध्य करने 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 का, कि लोग ऐसे नियमों कोमा कानूनों के अनुसार, कि लोग ऐसे नियमों एवं कानूनों के अनुसार, कि लोग ऐसे नियमों एवं कानूनों के अधिकार अनुसार व्यवहार करें, कि लोग ऐसे नियमों कोमा कानूनों के अनुसार व्यवहार करें, कि लोग ऐसे नियमों कोमा कानूनों के अनुसार व्यवहार करें।
नागरिक शास्त्र की दुनिया में, पेन चेंज कर लो यहां से, नागरिक शास्त्र की दुनिया में वैध संप्रभुता के संदर्भ में, नागरिक शास्त्र की दुनिया में वैध संप्रभुता के संदर्भ में, नागरिक शास्त्र की दुनिया में वैध संप्रभुता के संदर्भ में हमेशा से यह कहा जाता रहा है, हमेशा से यह कहा जाता रहा है, हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि संप्रभुता राज्य की कानून बनाने की वह शक्ति है, कि संप्रभुता राज्य की कानून बनाने की वह शक्ति है जो राज्य की इच्छाओं को, 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 जो राज्य की इच्छाओं को नाना प्रकार के कानूनों के माध्यम से, जो राज्य की इच्छाओं को नाना प्रकार के कानूनों के माध्यम से, जो राज्य की इच्छाओं को नाना प्रकार के कानूनों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का कार्य करती है, अभिव्यक्त करने का कार्य करती है, अभिव्यक्त करने का कार्य करती है, अभिव्यक्त करने का कार्य करती है। प्रोफेसर गार्डनर वैध संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहते हैं, प्रोफेसर गार्डनर वैध संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहते हैं, प्रोफेसर गार्डनर वैध संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की एक ऐसी शक्ति है, कि संप्रभुता राज्य की एक ऐसी शक्ति है जो राज्य के नियम एवं कानूनों को, जो राज्य के नियम एवं कानूनों को, जो राज्य के नियम एवं कानूनों को, जो राज्य के नियम एवं कानूनों को उचित, जो राज्य के नियम एवं कानूनों को उचित ठहराने का कार्य करती है, जो राज्य के नियम एवं कानूनों को उचित ठहराने का कार्य करती है, जो राज्य के नियम एवं कानूनों को उचित ठहराने का कार्य करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चर्चा के साथ आपको जुड़ाव लेकर के चलना है। इस चर्चा के माध्यम से जो भी कुछ हमने आपको समझाया है उसके साथ आपका गहरा जुड़ाव आ जाना चाहिए, बातों को समझना, क्योंकि विषय की ताकत यदि आपकी गिरफ्त में रहेगी तभी मजा आने वाला है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया की आलोक में संप्रभुता जैसे राजनीतिक सिद्धांत की ओर से आज की इस चर्चा में इतना ही। ठीक है, और हम वही कहेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, विषय को पढ़ो, अच्छे से कार्य करो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की इस चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।